रिवीजन की 26वीं क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के नाम, यानी किस सन में उत्तर प्रदेश के क्या क्या नाम रहे थे। सबसे पहले 1 जनवरी 1836 को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से यूपी को जाना जाता था। इसके बाद 15 फरवरी 1877 को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध नाम कर दिया गया। इसके बाद 22 मार्च 1902 को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध इसका नाम कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 को यूपी का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, जबकि 1 अप्रैल 1946 को यूपी को स्वायत्त स्थिति प्राप्त हो गई थी। वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 1 जनवरी 1950 को प्रकाश में आया था। वहीं बात की जाए यूपी के पुनर्गठन की, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित राज्यों के साथ यूपी का भी पुनर्गठन किया था। बात की जाए यूपी की राजधानी की, तो 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी आगरा थी। 1858 से 1921 तक यूपी की राजधानी इलाहाबाद रही। इसके बाद 1921 से 1937 तक लखनऊ को अंशतः राजधानी बनाया गया और 1937 के बाद लखनऊ यूपी की पूर्ण राजधानी हो गई थी। बात की जाए यूपी की राजकीय भाषा की, तो यूपी की मुख्य राजकीय भाषा हिंदी है, जिसे 1947 में अपनाया गया था। इसके बाद यूपी की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू, जिसे 1989 में अपनाया गया था। आगे बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल यानी बरमूडा त्रिभुज की, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में मियामी, सैन जोन तथा बरमूडा द्वीप को मिलाकर एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हवाई तथा समुद्री यान गुजरने पर वह दुर्घटनाग्रस्त यानी विलुप्त हो जाते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल कहां पर बनता है, ये आपको याद रखना है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में। और किन किन द्वीपों को मिलाकर बनता है, तो मियामी, सैन जोन और बरमूडा द्वीप को। आगे देखेंगे बॉस जल संधि, तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। यह क्षेत्र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे कैंटबरी की, तो न्यूजीलैंड के दक्षिण में स्थित कैंटबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। आगे देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG। तो संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले हो जाए वह होता है। यह भारत की संचित निधि, आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। आगे बात करेंगे महान्यायवादी की, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी अगर किसी को कहा जाता है तो वह महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को संसद में बैठने का, भाषण देने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि महान्यायवादी संसद का नियमित सदस्य नहीं है। आगे बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, तो यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को नियंत्रित व प्रेरित करने में सहायक होती है। पीयूष ग्रंथि सोमैटोट्रोपिक या वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है, जो शरीर की सामान्य संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी से बच्चों में बौनापन रोग हो जाता है, जबकि वयस्कों में साइमंड्स नाम का रोग हो जाता है। साइमंड्स रोग में रोगी पतला व उम्र में अधिक दिखने लगता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की अधिकता से अतिकायता नाम का रोग होता है, जिसमें शरीर भीमकाय दिखाई देता है। इसमें बाल्यावस्था में ही सभी अंगों का विकास सामान्य से अधिक हो जाता है। एक्रोमेगैली नाम के रोग में हाथ व टांगें लंबी, चेहरा गौरिल्ला की तरह हो जाता है। आगे बात करेंगे चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश का शासन क्षेत्र बुंदेलखंड को माना जाता है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई थी। इसने राजधानी खजुराहो को बनाया था, जिसे जेजाक भिक्ति के नाम से जाना जाता था।
इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासकों में यशोवर्मन थे, जिन्होंने खजुराहो का विष्णु मंदिर और चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव ने कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विद्याधर चंदेल हुआ। इसे मुसलमान लेखकों ने नंद या विद्या कह के पुकारा था। विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल को उसकी कायरता के कारण मार दिया था। विद्याधर चंदेल ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल के अंतिम प्रतापी शासक परमार्दी देव हुए थे। इनके दो सेनापति आल्हा तथा ऊधल आज भी बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं। बात की जाए महोबा पर पृथ्वीराज के आक्रमण की, 82 में हुआ था, जबकि कलिंजर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का हमला 1203 में हुआ था। आगे बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन की। तो इसकी शुरुआत 2015 में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमें कुल 100 शहरों को शामिल किया गया था, जिनके विकास के लिए SPV यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया था। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि किस रोग में व्यक्ति का शरीर दुबला पतला और चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है।